आप तो रो गई हैं। जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया, मैं अपना आप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स लेके आए जो मुझे सारी ज़िंदगी खुश रखे और मुझसे प्यार करे और कभी मेरी ज़िंदगी में दुख ना आने दे। मैंने बहुत दुख बर्दाश्त कर लिए अब और नहीं होते। बहुत अच्छे लोग हैं। कोई नहीं सब्र रखो, है अल्लाह सब्र का फल मीठा होता है। कोई नहीं आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद बासत अली और आज की कहानी है एक स्टेज डांसर की जो कि स्टेज डांस करती है और इस ज़िंदगी से तंग भी है, इस बुराई से तंग भी है। क्यों स्टेज डांस करती है और क्यों इससे तंग है और ये चाहती है कि इसकी शादी हो जाए और शादी एक ऐसे शख्स से हो जो इस रास्ते से निकाल कर इसको दीन के रास्ते पे लाए। क्या सारी कहानी वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी अनमोल चौधरी। अनमोल, आप कहाँ से हो? मैं साहिवाल से हूँ। साहिवाल से। मुझे बताओ स्टेज डांस कब से कर रही? जी तकरीबन मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल से स्टेज डांस कर रही हो। जी पहले तो ये बताओ स्टेज डांस एक बेहयाई नहीं है मुल्क में? जी लोग इसे बहुत बुरा कहते हैं लेकिन ये बुरी फील्ड नहीं है। कैसे? यानी कि जो दिखता है वो नहीं है। काफ़ी मैंने ऐसे देखी हैं, आर्टिस्ट देखी हैं जो स्टेज के बाहर आके नमाज़ पढ़ रही होती हैं, अल्लाह ताला को याद भी करती हैं, लेकिन ये एक कारोबार है। जैसे सिर्फ नमाज से बंदा जन्नत में चला जाएगा? नहीं, ये सिर्फ एक कारोबार है। जैसे कि हर कारोबार होता है, अच्छा बुरा दोनों होते हैं? हाँ जी दोनों होते हैं। ये एक कारोबार है, लोग इसे कारोबार समझ के करते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे स्टेज इस बात का जवाब दो कि इस्लाम में जायज़ है डांस, लड़की का डांस बेपर्दा होना? नहीं, इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं। तो फिर ये गलत है? गलत है लेकिन तो आप अगर शादी करने का कह रही हैं तो इस काम को छोड़ के शादी करेंगी? जी बिल्कुल, जब मैं शादी करूँगी तो इस फील्ड को मैं छोड़ दूँगी। तो आपको कुछ तो बुरा लगा होगा इस फील्ड में, कितनी इतना साल हो गए आपको इस फील्ड में। इस फील्ड में आप एक ज़िद बांध लें कि नहीं हाँ ठीक है ये अच्छा है, लेकिन एक हकीकत तो है कि ये कहीं ना कहीं से बुरी फील्ड है। ये तो ज़रूर है कि बुरी फील्ड है। इस कितनी मुश्किलात आई आपको इस फील्ड में आते? तकरीबन मुझे इस फील्ड में आने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि मैं नहीं भी चाहती थी वो मुझे करना पड़ा कि इस फील्ड में मैंने जाना है। और दरअसल ये मेरा बचपन का शौक़ था जो मैंने अपना शौक़ पूरा किया है कि मैंने इस फील्ड में जाना है और मैंने आर्टिस्ट बनना है और मैंने लोगों को कुछ बन के दिखाना है। बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से लोगों के लिए आप मैसेज भी दे सकते हैं कि इस गंदे रास्ते को अपनाना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि इस फील्ड में कभी भी ना आएँ और इस फील्ड से अच्छा है कि कोई और जॉब कर लें आप। इस फील्ड से अच्छा है कि आप कोई इज़्ज़तदार काम करें कि आपके माँ बाप भी शर्मिंदा ना हो। और बच्चियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि बुरी आदतें छोड़ दें और माँ बाप की इज़्ज़त रखें बस। स्टेज डांस पे आपको गलत लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं। गलत ऑफर्स कितने आते हैं? ज़ाहिर बात है लेडीज़ को तो गलत ऑफरें बहुत आती हैं, लेकिन ये लेडीज़ ही होती है जो अपने आप को कंट्रोल करती है और लोगों को उन्हें बताती है कि मेरे साथ आपने गलत बात नहीं करनी। तमीज़ सिखाना औरत का फ़र्ज़ है और अगर औरत ही गलत होगी तो फिर इसमें मर्द का क्या कसूर है। स्टेज डांस के इस दौर में कभी किसी ने धोखा किया? जी हाँ, इस फील्ड में धोखेबाज तो बहुत मिलते हैं। मोहब्बत में धोखा? जी ज़रूर, मोहब्बत में धोखा भी खाया है। इस वजह से ये फील्ड छोड़ना चाहती हूँ कि इस फील्ड को अलविदा कह दूँ। किसने धोखा दिया आपको? वो जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा यकीन था, वो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। कितना प्यार करते थे? अपनी जान से भी ज़्यादा। आप तो रो गई हैं। जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया, मैं अपना आप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। इसलिए इस फील्ड से मुझे नफरत हो गई है अब। उससे आपने कितने साल हो गए उससे मोहब्बत थी? साल नहीं, तकरीबन 6 महीने का प्यार था, लेकिन इस 6 महीने में ऐसा लगा था कि मेरी सारी ज़िंदगी उस 6 महीने के अंदर है, उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अब वो छोड़ चुका है? आप छोड़ चुका है। कितना याद आता है? बहुत ज़्यादा याद आता है। उसके बगैर एक सेकंड गुजारना मुश्किल हो जाता है मुझे।
अच्छा, आपने मैंने सुना है उसके लिए कट भी लगाए हैं हाथों पे, वो ज़रा दिखाएं, वो क्या कट हैं? बस गलती इंसान से होती है। आए दिखा सकती हैं? नहीं, मैं भी नहीं दिखा सकती, लेकिन गलतियां इंसान से होती हैं। शायद मैं गलत थी, वो सही था। चलिए, अल्लाह आपको सब्र दे। अब मुझे ये बताएं, इसी सारे चक्कर में अब आपको स्टेज से नफरत होगी? जी हाँ, और अब आप क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी वो खुद एक प्रोड्यूसर था। अच्छा, चलें, अल्लाह आपको जो है वो सब्र दे, और सब्र का इंशाल्लाह फल मीठा भी होता है। अब आप जो है इस फील्ड को छोड़ के शादी करना चाहती हैं? जी, मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स लेके आए जो मुझे सारी ज़िंदगी खुश रखे और मुझसे प्यार करे, और कभी मेरी ज़िंदगी में दुख ना आने दे। मैंने बहुत दुख बर्दाश्त कर लिए अब, और नहीं होते। घर में कौन कौन है? घर में अम्मी हैं, अब्बू हैं। अब्बू भी अपाहिज हैं और अम्मी भी अपाहिज हैं, चल नहीं सकते दोनों। और भाई हैं, छोटे हैं बिल्कुल। मेरा घर मेरे काम से चलता है। घर का सर आप चलाती हैं डांस करके? जी हाँ, मेरे सर पे घर चलता है। नाजरीन ये चाहती हैं कि इस फील्ड से दूर हों, लेकिन इनसे कोई ऐसा शख्स रिश्ता करे, शादी करे। बड़ा आसान नहीं होता किसी कोई बच्ची आके इस तरह बोले कि मैं शादी करना चाहती हूँ, रिश्ते ना हो या चीज़ें ना हो। पूछें इससे कितना रो रही है, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में उतनी मेरी उम्र नहीं है जितने दुख देखे हैं। अल्लाह ताला किसी की बच्ची को इतने दुख ना दे, कभी भी कोई इतना दुखी ना हो। जो दुख देते हैं अल्लाह ताला उनको नसीहत देती हूँ कि कभी किसी को रुलाना नहीं चाहिए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। दिल के अंदर अल्लाह ताला खुद रहते हैं। आप इसकी तड़प देख सकते हैं। इस तड़प में 8 साल के दुख हैं, कितने दुख हैं ये इसका अंदाज़ा यही लगा सकती है। ये आंसू वैसे नहीं आ गए। छोड़ के ना चाहेंगी? नहीं, बस उन लोगों से कहना चाहूँगी जो दिल तोड़ते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखा के फिर उन्हें जब ज़मीन पे फेंकते हैं वो लोग टूट जाते हैं। किसी का दिल तोड़ना या यूज़ भी करते हैं, ज़ाहिर बात है। लोग इसीलिए ख्वाब दिखाते हैं ना कि हम ख्वाब दिखाएंगे तो ये हमारी होगी, हमारी हर बात मानेगी। तो ज़ाहिर बात है कि यूज़ तो उन्होंने करना ही होता है। चलिए, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। हम आपके लिए सब्र की दुआ करते हैं। और नाज़रीन, ये शादी करना चाहती है कोई ऐसा शख्स जिसको अच्छी ज़िंदगी दे सके, किसी की बेटी की ज़िंदगी संवार दें, या कोई शादी करा सकता है या कुछ भी, तो अल्लाह आपकी बेटियों की ज़िंदगी संवारेगा। अच्छा, शादी के लिए आपको किस तरह का शौहर चाहिए? उसकी पहले शादी हुई हो या ना हो? नहीं, बस सिर्फ मेरा हो बस। चलें, तो नाज़रीन, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस लिंक पे रब्ता कर सकते हैं अगर इनसे कोई शादी करना चाहता है। जो लगा मैं इनका नंबर आपको इसी लिंक से मिल जाएगा, मैसेज में आप मैसेज करेंगे इनका नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप अगर इनसे रिश्ता करना चाहते हैं, इस लड़की की दर्द ख़त्म करना चाहते हैं कि कितना इसमें दर्द है, 8 साल की स्ट्रगल में क्या क्या सोच रही होगी, आप समझ सकते हैं। स्टेज जैसी गंदी फील्ड में, जिसमें हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो पाकिस्तान है, इस पर भी यकीन करें कि इस तरह के डांस जब औरत सरेआम नाचती है, सामने 1000 बंदा या बैठा हो, तो बेहयाई या अल्लाह की लानतें कैसे नहीं पड़ेंगी, आप बताएं। अक्सर मेरे शोज़ इन चीज़ों पे होते हैं तो लोग कहते हैं ओ हो स्टेज पे डांस पे क्यों बात कर ली, ओ हो अगर आपने शिया सुन्नी पे क्यों बात कर ली। तो उनमें एक मैसेज होता है कि एंडिंग उसको देखें कि वो अक्सर आपके जो है हमारे मौलवी हज़रात हैं। स्टेज बुरा नहीं है, स्टेज पे लोग बुरे हैं। स्टेज लोगों से ही चीज़ें बुरी होती हैं ना। स्टेज काम बुरा नहीं है, ये एक कारोबार है। जैसे कि कारोबार होता है वैसे कारोबार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे धोखे किए हैं कि लोगों को ये बदजनी हो गई है, दिल इनसे उठ गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को खुश करते हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें लाते हैं, हमें देख के लोग खुश हो जाते हैं। जो परेशान होते हैं वो हमें देखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन पता है क्या, गुनाह होता है। गुनाह से किसी को खुश करने से बेहतर है कि बंदा अच्छाई से खुश करे, है नहीं? जी, ये बात भी है ना जी। चलें, खैर नाज़रीन, अगर इनसे कोई रिश्ता करके इन्हें अच्छी लाइफ ये स्टेज की दुनिया से दूर करना चाहता है तो इस लिंक पे आप मैसेज करें और आप इनसे शादी का रिश्ता भेज सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इस बच्ची की ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। अभी 25 साल की इसकी टोटल एज है,
18 साल की उम्र में स्टेज मेरा ख्याल में स्टार्ट किया, 25, अभी क्या है, अभी तो इसी उम्र में इसने कितनी तकलीफ़ें देख ली हैं, ये आपने इनके आंसुओं से देख लिया। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, और लिंक में आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।